डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देश या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। सभी जानकारियां पब्लिक डोमेन सोर्सेज और विश्लेषण पर आधारित हैं। दुनिया की राजनीति में इस समय एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में एक नई साजिश चल रही है? क्या सच में ईरान से पहले तुर्की को कमजोर करने की योजना बनाई जा रही है? और क्या इसके पीछे अमेरिका की रणनीति हो सकती है? कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका की राजनीति में एक खास सोच हमेशा से रही है, मिडिल ईस्ट को कमजोर और विभाजित रखना। और इसी संदर्भ में अब चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में तुर्की को दबाव में लाने की योजना शामिल थी। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे तुर्की क्यों अचानक चर्चा में है, अमेरिका और तुर्की के रिश्तों में तनाव क्यों है, क्या सच में तुर्की को कमजोर करने की कोई योजना है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तुर्की की ताकत। मिडिल ईस्ट में अगर किसी देश की ताकत तेजी से बढ़ी है तो वो है तुर्की। तुर्की सिर्फ एक सामान्य देश नहीं है, ये यूरोप और एशिया के बीच का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पुल है। इसकी वजह से तुर्की का भूगोल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तुर्की की सेना। तुर्की की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। ये देश नेटो का भी सदस्य है और नेटो में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना तुर्की के पास मानी जाती है। इस वजह से तुर्की का महत्व और भी बढ़ जाता है। अमेरिका और तुर्की के रिश्ते। हालांकि तुर्की और अमेरिका लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इसके पीछे कई कारण हैं। रूस से दोस्ती। तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा। ये कदम अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि नेटो देश रूस से हथियार न खरीदें। सीरिया संकट। सीरिया में चल रहे युद्ध के दौरान भी अमेरिका और तुर्की के बीच मतभेद सामने आए। तुर्की ने कई बार सीरिया में सैन्य कार्रवाई की, जिससे अमेरिका की रणनीति प्रभावित हुई। कुर्द मुद्दा। तुर्की के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कर्ड्स। तुर्की सरकार मानती है कि कुछ कुर्द संगठन उसके लिए खतरा हैं, लेकिन अमेरिका ने कई बार इन समूहों को समर्थन दिया। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। तुर्की के राष्ट्रपति। तुर्की की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेता हैं रेजेप तय्यिप एर्दोगान। एर्दोगान ने तुर्की को एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति बनाने की कोशिश की। उन्होंने कई बार पश्चिमी देशों की नीतियों का विरोध भी किया। मिडिल ईस्ट की बड़ी राजनीति। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। यहाँ कई बड़े देश प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, तुर्की। इन सभी देशों की अपनी अपनी रणनीति है। क्या सच में कोई साजिश है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में कई शक्तियां ये चाहती हैं कि तुर्की बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, क्योंकि अगर तुर्की बहुत मजबूत हो गया तो वो पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल सकता है। ट्रंप की रणनीति। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब मिडिल ईस्ट में कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे इजराइल को मजबूत समर्थन, ईरान पर कड़े प्रतिबंध और क्षेत्रीय गठबंधनों में बदलाव। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन नीतियों का असर तुर्की पर भी पड़ा। क्या तुर्की टूट सकता है? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन सच ये है कि तुर्की एक मजबूत और स्थिर देश है। हालांकि इसके अंदर कई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि देश टूटने की स्थिति में है। दुनिया पर असर। अगर तुर्की में कोई बड़ा राजनीतिक संकट होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है, यूरोप के पास है, मिडिल ईस्ट में प्रभावशाली है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत जटिल है। यहाँ हर देश अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। तुर्की, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन सभी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या तुर्की और अमेरिका के रिश्ते सुधरते हैं या फिर तनाव और बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में बड़ा बदलाव होने वाला है।